The t distribution for a small sample means less than 30, n की वैल्यू लेस देन 30, तो उसको कहते हैं स्मॉल सैंपल। तो अब इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखिए, द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ अ स्मॉल सैंपल। जो भी स्मॉल सैंपल दिया हो उसका मीन आप निकालिए। द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू स्मॉल सैंपल्स और टू कंपेयर टू स्मॉल सैंपल्स। अगर दो सैंपल्स दिए हैं, दोनों लेस देन 30 ही होंगे, तो अगर दो सैंपल्स दिए हैं तो उन दोनों के मीन्स का डिफरेंस या कंपैरिजन। ठीक है। थर्ड है द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो अगर जैसे एक सीरीज दी गई है तो उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक। अब इसका फार्मूला, लेट x1 x2 अप टू xn बी द नंबर्स ऑफ रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन म्यू। तो हमने x1 से लेके xn तक ये रैंडम सैंपल ड्रॉ किए हैं, कहाँ से? नॉर्मल पॉपुलेशन से। ठीक। या सिंपली पॉपुलेशन से हमने इतने सैंपल्स ड्रॉ किए हैं और इनका मीन है म्यू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो म्यू है वो पॉपुलेशन का म्यू है। इफ एक्स बार बी द मीन ऑफ द सैंपल, अब जो सैंपल है उसका मीन एक्स बार है। ठीक। देन अब टी टेस्ट का फार्मूला, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस अपॉन अंडर रूट एन, वेयर एस इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। ये फार्मूला टी टेस्ट के लिए है। ठीक है, बस इसमें इतना ध्यान रखना होगा, म्यू जो है वो पॉपुलेशन की मीन है और एक्स बार सैंपल की मीन है। ठीक है। तो अब इस पर एक क्वेश्चन देखें, अ मशीन विच प्रोड्यूसेस माइका इंसुलेटिंग washers for use in electric device to turn out washers having a thickness of 10 mm. A sample of 10 washers has an average thickness 9.52 mm with a standard deviation of 0.6 mm. Find out t। आपसे t की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा x बार यहाँ पर है 9.52, क्योंकि ये सैंपल का मीन है। पॉपुलेशन का मीन है आपका 10, जो दिया है कि हैविंग ए थिकनेस ऑफ 10 mm। ठीक। s इक्वल टू 0.6, ये सैंपल का है और n की वैल्यू है 10। ओके, क्योंकि इसमें दिए हैं कि हैविंग ए थिकनेस 10 वॉशर्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब सीधे फार्मूले में इसको रख दीजिए, t इक्वल एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस अपॉन अंडर रूट एन। कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए तो -2.528। -2.528 का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को हम लोग उल्टा करके सॉल्व कर रहे हैं। माइनस साइन जो है यही इंडिकेट कर रहा है कि क्वेश्चन में जो हम लोग मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो एकदम ठीक सही जो मेथड है उसके ठीक अपोजिट मेथड से हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें माइनस साइन का मीनिंग बस यही है। ठीक। एग्जाम्पल 7 ये टेबुलेटेड फॉर्म में है, तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इसका वर्किंग रूल टी टेस्ट का, इसमें कहा गया है कि टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल मीन, जो अभी हमने आपको बताया कि जहाँ पे मीन का डिफरेंस हम ले रहे हैं, जैसे किसी ग्रुप के 2 सीरीज़ हैं उनका मीन का डिफरेंस हम ले रहे हैं और वो डिफरेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के आसपास होना चाहिए। तो हमने आपसे कहा था कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सोचिए। तो यहाँ पर भी देखिए दिए हैं वर्किंग रूल में, टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल मीन
ऑफ 5% लेवल। तो इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट टी इक्वल एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एन। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, टी टेस्ट का ही फार्मूला है। एंड कंपेयर इट टू द वैल्यू ऑफ टी विथ n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल। n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बात जब क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेबल, लेट दिस टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी बी T1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये टेबुलेटेड वैल्यू है T1। अब जो आपने T निकाला है, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ T, इफ T लेस देन T1 then we accept the hypothesis, that is we say that the sample is drawn from the population। अगर T greater than T1 है, we reject the hypothesis and the sample is not drawn from the population। तो इसमें आप ध्यान में रखेंगे, पहले आप T को क्वेश्चन में दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर T की वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% के लेस देन है, कैलकुलेटेड T लेस देन टेबुलेटेड T, तो हम जो हाइपोथेसिस बनाएंगे, नल हाइपोथेसिस, वो हमारी सही रहेगी। अगर T की वैल्यू ग्रेटर देन T1 है तो हम रिजेक्ट कर देंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 8, अ मैन्युफैक्चरर इंटेंड्स दैट his electric bulbs have a life of 1000 hours. He tests a sample of 20 bulbs drawn at random from a batch and discovered that mean life of the sample bulb is 990 hours with a standard deviation of 22 hours. Does this signify that द बैच इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड? क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि कह रहा है मैन्युफैक्चरर कि उसका जो बल्ब है 1000 आवर्स के लिए बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जब रैंडमली बल्ब को निकाला गया वो 990 आवर्स के लिए हमको मिला, जिसमें उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 22 आवर्स था। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर का बल्ब है, अगर हम 22 घंटे चलाएं तो हमको 990 दिन मिलेगा, 990 घंटे मिलेंगे। ठीक है, और जबकि उसकी गारंटी है कि 1000 आवर्स हम दे रहे हैं। तो इसमें इनका कहना है कि डज दिस सिग्निफाई दैट द बैच इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड? लेट अस चेक, गिवन द टेबल वैल्यू ऑफ टी एट 1% लेवल, यहाँ पर 1% लेवल है, इज सिग्निफिकेंस विथ 19 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 2.539। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 है। ठीक है, तो देखिए मीन आपको दिया है एक्स बार 990, एस दिया है 22, ठीक 22 आवर्स, और म्यू दिया है 1000। ये 1000 म्यू क्यों दिया है? ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अगर बल्ब बना रहा है तो वहाँ पर वो गारंटी दे रहा है कि 1000 आवर्स के लिए, तो इसमें वैल्यू आपने रख दिया तो माइनस में वैल्यू आई। अब आपको बताना है कि डज दिस सिग्निफाई दैट द बैच इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी जो कि मिला है 2.032 इज लेस देन द वैल्यू ऑफ टी 2.539 फ्रॉम द टेबल। आप टी टेस्ट के चार्ट में जाइएगा, बुक के पीछे दिया है, और उसमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर इसकी वैल्यू देखिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टेबुलेटेड वैल्यू मिल जाएगी 2.539। ठीक, तो हेंस इट इज़ नॉट करेक्ट टू से दैट दिस बैच इज़ नॉट अप टू दिस स्टैंडर्ड। ठीक, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड है। अगर इसका पॉजिटिव सेंस लेकर चलेंगे तो स्टैंडर्ड है।